अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब्तैन जमाली ऑफिशियल्स और मैं हूं सब्तैन नवाज़ जमाली। सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि जहां भी आप रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुँच सके। तो आज जो है वो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उलट गए हैं। सियासत में बड़ी हलचल मच गई है। वही लोग जो आज से पहले इस चीज़ का दावा करते थे कि हम जो है वो सियासत में एक बड़ा नाम रखते हैं, हमारी वजह से जो है वो सियासत में बड़ा नाम है, हम सियासत में कुछ भी कर सकते हैं। तो वही जो है वो लोग आज जैसे ही इलेक्शंस हुए हैं, उनके बाद जो है वो जब उन्होंने रिज़ल्ट्स देखे हैं तो अब वो सियासत में किनारा कशी कर गए। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो केपीके के जो बड़े ही महान सियासतदान अपने आप को कहते थे, परवेज़ खटक साहब, उन्होंने जो है वो सियासत से अलहदगी का इख्तियार कर लिया है। इतनी बदतरीन शिकस्त उनको केपीके में हुई है कि उनकी पार्टी ने एक भी सीट जो है वो नहीं निकाल सकी। तो उन्होंने जो है वो सियासत से किनारा कशी कर ली है। उनके बाद जो है वो सियासतदान जो बड़े ही बिजनेसमैन हैं, जहांगीर तरीन, जो कि ये कहावत बनी हुई थी कि वो कहते थे कि हमने जो है वो पिछली हुकूमत जो इमरान खान साहब की थी वो हमने बनाई है, ये उनका दावा था। लेकिन उनकी भी जो है वो दावा जो है वो धरे के धरे रह गए और झूठे दावे वो भी जो है वो धरे के धरे रह गए हैं। वो उन्होंने भी सियासत से जो है वो किनारा कशी कर ली है जहांगीर तरीन साहब ने। अब जो है वो सियासत में बड़ी इस जो है ना वो हलचल सी मच गई। एक बात और आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है वो सिराजुल हक साहब ने भी जो है वो इस्तीफ़ा मेरे ख़्याल से दे दिया है। जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, सिराजुल हक साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। उधर कराची में जो है वो नईमुल हक कादरी साहब जो है वो उन्होंने ये कहा है कि ये जो सीट आप मुझे दे रहे हैं ये मैं सीट के लायक नहीं हूँ, क्योंकि ये सीट जो है वो आप धांधली करके मुझे दे रहे हैं। ये सीट असल हकदार जो है वो पीटीआई की है सीट, क्योंकि पीटीआई के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं ये उनकी सीट है। फॉर्म 45 के तहत वो जीते हैं, तो मैं ये सीट नहीं लूँगा, आप सीट उनको दे दें। ये जो है वो कराची से बड़ी खबर आ चुकी है। और भी बड़ा आज जो है वो सियासत में बड़ी हलचल सी मच गई है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि पीपल्स पार्टी वाले भी जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब के जो पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें जारी हैं। तो कुछ भी हो सकता है, अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि पीडीएम की हुकूमत बनेगी या कि खान साहब की हुकूमत बनेगी। और आपको मैं एक बात बताता चलूँ जी, आगे चलें जी, सुने। पीटीआई के लोगों को कहता हूँ कि तुम्हारा मुकदमा भी जमात इस्लामी लड़ेगी, हम पीछे नहीं बैठेंगे, एहतजाज जारी रखेंगे, पुरअमन मुज़ाहमत और तारीख रकम करेंगे। ये कराची के हाफिज़ नईमुर रहमान उनका कहना है। वो कहते हैं जी कि लोगों को कहता हूँ कि तुम्हारा मुकदमा जो है वो जमात इस्लामी लड़ेगी, हम पीछे नहीं लटेंगे, एहतजाज जारी रखेंगे, पुरअमन मुज़ाहमत की तारीख रकम करेंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे। जाली मैंडेट के गुब्बारे बहुत सुराख हैं, जो जाली मैंडेट के गुब्बारे हैं उनमें बहुत सुराख है, ये नईमुर रहमान का कहना है जी। उनमें बहुत सुराख है, ये फट जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है जी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मुमकिना तौर पर जो है वो नईमुर रहमान मुमकिना तौर पर अमीर हो सकते हैं, अभी तक जो है वो फैसला नहीं आया। जहांगीर तरीन साहब जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जहांगीर तरीन साहब ने भी जो है वो सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली है। अब देखें जी, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने क्या कहा है, वो जो है वो आपसे बात शेयर करता है जी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास हुआ है जी। सीईओ और अरकान के अक्सरियत ने हुकूमत की बजाय अपोजिशन में बैठने की तजवीज़ दे दी है जी। ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं जी हम तो नॉन लीग से मिलेंगे नहीं, मिल के बैठ के हुकूमत नहीं करेंगे, हम जो है वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, हम पीडीएम की हुकूमत में नहीं बैठेंगे। उनको भी ज़ाहिर बात है, पता चल गया होगा कि पीडीएम जो है वो क्या करती है या मुल्क इस वक्त जो है वो किस तरफ चल रहा है। तो ये पीपल पार्टी की जो है वो कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उस इजलास में ये कहा गया है। और सुनिए वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी कि मजबूत इत्तेहादी हुकूमत बनती नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर जो है वो पीपल्स पार्टी कहते हैं कि अपोजिशन में हम बैठने की तजवीज़ देंगे, बज़ाहिर मजबूत इत्तेहादी हुकूमत बनती नज़र नहीं आ रही।
पीटीआई के आज़ाद अरकान के मैंडेट का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पीटीआई का भी एहतराम करते हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार उनके जो है वो जीते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं और जो है वो हमें पोजीशन में बैठना चाहिए, अरकान की राय है। अच्छा, एक और बात है, नदीम अफजल चंद साहब जो कि पहले पीटीआई में थे, पहले पीपल्स पार्टी में थे, बाद में पीटीआई में आ गए और फिर पीटीआई से पीपल्स पार्टी में वापस चले गए। उनका एक बड़ा अहम स्टेटमेंट उनके सामने आई है, वो सुनिए जी। नदीम अफजल चंद साहब ने तहरीक इंसाफ के साथ बैठने की तजवीज़ दे दी है। उन्होंने अपने जो नदीम अफजल चंद साहब है, उन्होंने अपनी कोर कमेटी से कहा है कि आप तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क के लिए बेहतरी चाहती है। नदीम अफजल चंद ने तहरीक इंसाफ के साथ बैठने की तजवीज़ दे दी है। जिस जमात को असल मैंडेट मिला है, हमें उस जमात के साथ बैठना चाहिए। उन्होंने कहा है कि असल जो मैंडेट अवाम ने दिया है वो उन्होंने पीटीआई को ही दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असल अवाम का मैंडेट हासिल है, तो हम उनके साथ मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएं। ये नदीम अफजल चंद साहब ने अपनी कोर कमेटी को कह दिया है। अब क्या है जी, अगर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाते हैं और हम वजारतें मिले तो हमें डिलीवर करके बहुत कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अरकान की तजवीज़, अरकान जो है वो उन्होंने कहा है कि अगर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाते हैं और वजारतें मिले तो हम डिलीवर करेंगे, कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अरकान की तजवीज़ है। पीपल्स पार्टी आज किसी नतीजे पर ना पहुँच सकी, कल फिर इजलास होगा। जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो इजलास होगा। इजलास में नदीम अफजल चंद साहब ने बहुत अच्छी बात की है, मेरे दिल को लगी है कि बहुत ही उन्होंने ये एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा आवाम ने मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, तो आप जो है वो इस तरह ना करें, आप किसी और के साथ ना बैठे। इससे अच्छा है कि हम जो है वो अपोजिशन में बैठ जाएँ। अब जी, अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून में भी एक बड़ी हलचल सी मची हुई है, उनके भी जो है वो इजलास हो रहे हैं। अब उनकी तजवीज़ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक और बात है, अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलती है तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो वज़ीर आज़म होगा वो बिलावल भुट्टो ही होगा। ये बात वाज़ेह उन्होंने कर दी है अब कल के इजलास में। लेकिन आज जो इजलास होगा उसमें जो है वो जैसे इजलास होता है तो उसके बाद हमारा व्लॉग आएगा। अच्छा, जो मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी के कायदीन की मुलाकातों में तय होने वाले मामलात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है, वो भी आपको बताता हूँ जी। अब उन्होंने जो है वो एक प्लान दिया है, वो प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो प्लान क्या है जी, सुने जी। उन्होंने कहा सदर पाकिस्तान जो है आसिफ अली जरदारी होंगे। ये कहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो अहम और मुश्तरका जो इजलास हुआ है उसमें उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो को तो पहले वज़ीर ख़ारजा उन्होंने बना चुके हैं पीडीएम की हुकूमत में, वो 15-16 साल वो कर चुके हैं। अब उनको बनाने की क्या ज़रूरत है जी। अब सुने जी वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जी कि वज़ीर ख़ारजा जो है वो बिलावल भुट्टो बनेंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बनेंगी। ये बड़ा एक अहम जो है वो नुक्ता आ गया जी। वज़ीर आला पंजाब जो है वो मरियम नवाज बनेगी, सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब पीपल्स पार्टी। अच्छा, अभी तक जो है वो तवान्नामों पर जो है वो तकरीबन इतफाक़ हो चुका है, ताहम दोनों पार्टियों और दीगर इत्तेहादियों के तमाद में लेने से कबल इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा अनाउंसमेंट करने की गुरेज किया गया। उन्होंने कहा बाकायदा जो है वो अनाउंसमेंट अभी तक नहीं करनी, ये जो प्लान है इसका बाकायदा जो मीडिया पर अनाउंसमेंट नहीं करनी, ये बड़ी अंदर की कहानी आपको मैं सुना रहा हूँ। अच्छा जी, इलावा के उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टियों और दीगर इत्तेहादियों के मशावरत से किसी नाम की तब्दीली के साथ इसी एक ऐसी शख्सियत भी है जो मौजूदा ओहदा लेने से माजरत कर सकती है और ऐसी सूरत में दूसरी नामजद करदा या किसी और शख्सियत को इस ओहदे पर तैनात किया जा सकता है। मज़कूरा ओहदे के लिए इस पार्टी की किसी दूसरी शख्सियत को एडजस्टमेंट किया जा सकता है। उन्होंने कहा जी कि इन जो प्लान हमने दे दिया है, इस प्लान में रद्दोबदल भी किया जा सकता है, किसी और बंदे को भी जो है वो रिप्लेसमेंट पे लाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे नाम को तो आपने जो है वो शो नहीं करना, तो किसी और जमात का भी ये हो सकता है, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ जी। अच्छा जी, अब आ गया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फॉर्म 45 का आजकल जो है वो बड़ा रोला पड़ा हुआ है, वो आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर करते हैं, जो कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी अपडेट आई है हमें ताज़ा तरीन। उन्होंने कहा जी कि वक्त रात 11:30 बजे बरोज़ हफ्ता 10 फरवरी 2024 फॉर्म 45 के मुताबिक मुर्शिद के उम्मीदवार यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 180 सीटों पर कामयाबी हुई है। ये फॉर्म 45 10 तारीख की आपको बात सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा जी 180 सीटों पर जो है वो कामयाब हुई है, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक उम्मीदवार यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली की 201 से 210 सीटों पर कामयाब हुई है। फॉर्म 47 के मुताबिक हम कौमी असम्बली की 100 सीटें जीत चुके हैं, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक हमने 180 सीटें जीती हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक 180 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं और फॉर्म 47 जो कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो देते हैं,
और उनके मुताबिक जो है वो 100 सीटों से ज़्यादा हो चुके हैं जी। फॉर्म 47 के मुताबिक कौमी असेंबली की 100 सीटें जीत चुकी है, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक 180 सीटें जीत चुकी है। इसी तरह फॉर्म 47 के मुताबिक पंजाब असेंबली की 138 सीटें जीत चुके हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो 201 सीटें जीत चुके हैं। अब जिन पे हमारी जीत का नोटिफिकेशन रोका है या डकैती और धांधली पर मैक्स है, वो मुखालफिन की सीट अवार्ड की जा रही है। फॉर्म 45 को लेकर कानूनी चाराजोई की जा रही है। इंशाल्लाह हम वफाक और पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। मायूसी कुफर है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जदोजहद लंबी है और इस मामले को बखैर खूबी अल्लाह ताला की मदद से कामयाबी मुमकिन होगी, इसलिए आपने घबराना नहीं है। ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हैं जिनका ये स्टेटमेंट सामने आया जी। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सत्यान नवाज़ जमाली ऑफिशियल्स। हमें तब तक के लिए इजाज़त दी जब तक हमारी नई वीडियो आपके सामने नहीं आ जाती। तो मेरी ये फिर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बराए मेहरबानी, और बेल आइकन को भी दबाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।